देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। माशाल्लाह बड़े प्यारे जुम्मे वाले कपड़े आज ही पहन लिए। बस क्या करूं, लेकिन कपड़े तो आजकल रीच पहन रही माशाल्लाह, क्या बात है, प्यारी लग रही हैं आज माशाल्लाह। आपको भी ये कलर अच्छा लग रहा है। बस इसीलिए तो मेरा कलर उड़ा हुआ है। लेकिन माशाल्लाह आप इस शो में यहाँ वासिफ भाई हैं जिनको सेंस है ड्रेसिंग की, सामने जो मिलते नहीं पा लेते नहीं, मैंने भी चले करता है। इन्हों की मजबूरी है, इन्होंने अग बुझानी होंगी। नीचे बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। 50 साल से ज्यादा का करियर होने वाला है माशाल्लाह, थिएटर, टेलीविजन और फिल्म, एनी मीडियम एंड ही शाइन्स। जनाब उस्मान पीरजादा। और इनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान जो कि कर रही है मॉडलिंग, मोहतरमा अरीशा खिजर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े प्यारे हैं और आज खुशी ये हो रही है कि आज हमारे उस्ताद हमारे सामने बैठे हैं और किस तरह ये शो होगा ये अल्लाह ही जानता है। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे सर। आपके लगाए हुए बूटे आज देखें, एक शेर पेश खिदमत है सर। फूल तो फूल हैं, यहाँ खार बदल जाते हैं, खौफ में लोगों के किरदार बदल जाते हैं। एक वो दौर था कि लोगों का बदलता था दिल, एक ये दौर है कि दिलदार बदल जाते। वो आंखों में नहीं दिल में समाये हैं, वो यहाँ नहीं सारी दुनिया में छाए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ उठाकर, अच्छा जी, आज उस्तादों के उस्ताद मैं भी अर्ज कर देता हूँ सर। बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी थी, अब की बार सोचा है आदतें बदल डालें। फिर ख्याल आया कि आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती। उस्मान साहब क्या हाल चाल हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है सर, इट इज़ ऑलवेज लवली टू सी यू। मुझे ये बताइए कि उन्होंने कहा कि ये आपके हाथ के लगाए हुए बूटे हैं, तो कभी आपको ख्याल आता है कि मैं कहाँ कहाँ गार्डनिंग करता रहूं? मतलब ये क्या सर आपने बूटे लगाए और ये क्या दरख्त निकले हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लगाए तो कामयाब हो गए ना, नहीं तो ऐसी बात तो होश बन जाना। ऐसे कभी बैठ के उस्मान भाई अकेले सोचते हैं, कभी बहुत सब घर वाले भी गए हो और आप अकेले बैठे हो, तो सोचते हैं कि यार वो ऑलमोस्ट 50 प्लस years, और कहाँ से मैंने शुरू किया था, एंड डिड आई नो दैट आई वुड कम दिस फार? आई एम थिंकिंग अबाउट इट एवरी डे नाउअडेज। क्योंकि मैं किताब लिख रहा हूँ अपनी, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग पीरियड है सारा जो गुजरा है, और जिन लोगों से मैं मिला, जिन लोगों से मैंने सीखा, जिन लोगों को मैंने सिखाया, तो एक पूरी ये जो है इट्स सो इंटरेस्टिंग। और जब तक कोई शख्स मेरी उम्र को नहीं पहुंचेगा वो ये समझ नहीं पाएगा जो मैं बात कर रहा हूँ। लेट्स से गिव अ मिसाल ऑफ अ साइंटिस्ट। वो एक हद तक पहुंचा अपनी रिसर्च में, एक हद तक जब वो पहुंचा तो वक्त आ गया ऊपर जाने का, वो वहीं तक आ सकता था। लेकिन व्हाट ही हैज़ डन इज़ कि उसने बाकी लोगों को यहाँ से शुरू नहीं करने दिया, उन्होंने फिर यहाँ से शुरू किया। बिल्कुल। सो दैट्स हाउ सीढ़ी एक बनती चली गई। सो इट वाज लाइक ओह गॉड, सॉरी आई विल हैव टू क्लोज इट। सर कोई ऐसी वासिफ भाई के भी ऐसे ही आते हैं। असद, आई एम इन अ शो, आई विल टॉक टू यू, आई विल कॉल यू। यार इसको बंद कैसे करते हैं? फोन असी रख लिया, महंगा उन्होंने इस्तेमाल करना नहीं सीखा। उस्मान साहब आपने बताया कि यू आर राइटिंग अ बुक, सो इज इट अ बायोग्राफी? It's a biography. अरे वाह। The most interesting part about it is that it is like in chapters of stories. Okay. Little moments, things that happened to me, how I learnt, where I was born, the city of Lahore where I grew up. मैं लाहौर शहर को हमेशा कहता हूँ कि ये एक शहर नहीं है,
ये दो शहर हैं। एक वो जो फसीलों के अंदर, जिसको हम अपना पुराना लाहौर कहते हैं, अंदरून शहर जिसको हम कहते हैं, और दूसरा जो गदर के बाद अंग्रेज़ ने बसाया, जिसमें हम और तुम पैदा हुए। ओके, ठीक है। सो दीज आर टू डिफरेंट लाहौर्स। लेकिन कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट अंदरून शहर में रहने वाले और बाहर रहने वाले में नहीं था। It was a very great understanding. You know what is the oldest memory that I have of Lahore? What's it? It haunts me at times. You know, it's there fixed. I must have been बहुत हद होगी 3.5-4 साल का होगा. That is that memory. वो memory ये है कि रात का वक्त है, we are in a car. मैं अपनी माँ की गोद में हूँ, मैं सोया हुआ हूँ और अचानक मेरी आँख खुलती है। आँख क्यों खुलती है कि मैं म्यूज़िक की आवाज़ मुझे सुनाई देती है। तो मैं गाड़ी की खिड़की से आके देखता हूँ तो मेरे वालिद किसी के साथ बाहर खड़े हुए बात कर रहे। उनके पीछे दूर थोड़ा सा एक पूरा लाइटर लटकी हुई है रंग बिरंगी, और दूर एक बैंड, जैज़ बैंड जो है वो जैज़ बजा रहा, और वुडन फ्लोर पे 2-3 कपल्स जो हैं वो डांस भी कर रहे हैं। दैट वाज माल रोड लाहौर। अच्छा, या दिस इज़ इन माई मेमोरी। विक्टोरिया पार्क एक जगह है। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। विक्टोरिया पार्क कहाँ है? फिरोज हंस की बिल्डिंग और इंडस होटल के दरमियान एक सड़क जो पीछे जाती है। अब वो कबाड़ खाना है, वहाँ पे वर्कशॉपें बन गई हैं, एक अजीब व गरीब वहाँ पे हालत बन चुकी है। तो दैट प्लेस वाज एक्चुअली एंग्लो इंडियन एरिया। वो गोरे थे बिल्कुल ऑलमोस्ट, बट देवर वो बेचारी वो वाली रेस थी जिसको अंग्रेज़ भी छोड़ के भाग गया और जिसको हमने भी एक्सेप्ट नहीं किया। ये वाले लोग जो थे ये मोस्टली पोस्टल सर्विसेज में थे, रेलवेज़ के अंदर थे, वेरी प्राउड ऑफ देयर इंजन के यूँ का के उंगली लगाएं तो आपको आपकी उंगली साफ़ होगी, इतना क्लीन मेरा इंजन होता है। दीज वर म्यूजिशियंस ऑल्सो एंड डांसर्स ऑल्सो। सो लाहौर हैड सो मैनी फेसेट्स एंड लाहौर के इतने रंग और इतनी अजीबोगरीब यहाँ पे चीज़ें थी जो अब फना हो गई। सर, जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगती है कि जो आप इस तरह की किताब लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपने ज़िंदगी में जहाँ अदाकारी, अदाकार, एंटरटेनर्स, उनसे तो आपका रहा इंटरेक्शन, मगर समहाउ आपका इंटरेक्शन हेड ऑफ स्टेट से भी रहा है, बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिशियन से रहा है, और या पीपल जो आपके दोस्त थे पॉलिटिशियंस बन गए, या कुछ मामलात में जब आप खुद स्टार थे तो आपका इंटरेक्शन हो गया उनसे एज हेड ऑफ स्टेट्स और मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स। तो क्या उनका भी जिक्र होगा इसके अंदर कहीं पे, उनके साथ हुए कुछ मुलाकातों का? जी जी, वजह ये है कि वो उसके बगैर कंप्लीट नहीं होती, कंप्लीट नहीं होगी। सर्टेन एरियाज ऑफ माय स्टोरी, यू नो। या सो वो तो ये बड़ा एक वैसे इंटरेस्टिंग भी सोचते हैं कि यार कोई फलां आदमी मेरे साथ पढ़ता था किसी टाइम पे और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में गए एंड दे बिकेम हेड ऑफ स्टेट्स, और कई बार आपकी दोस्ती वैसे ही हो गई कोई बहुत मशहूर पॉलिटिशियन से। जी, जी, जी। या बहुत पीपल इन पावर जिसे कहते हैं आप। जी जी, तब ये लोग पावर में नहीं थे, तब नहीं थे पावर में, तो तभी मेरे दोस्त थे। पावर में आने के बाद मतलब कुछ मैं हिचकिचा जाते हैं हम अपने काम को बस अपने काम को करते रहें तो बहुत। आपकी जो पर्सनैलिटी है माशाल्लाह वो किसी की भी नहीं है, रोबदार और बेहतरीन। तुर्की के ड्रामे देखो ना, सब तो ज्यादा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। रो भी माशाल्लाह इस तरह का वो चीज़ें जरूर। ऋषा, आपको भी ऐसा लगता है? ऑब्वियसली हाँ, इनको देख के इनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है तो रोबदार पर्सनालिटी। आप टर्किश ड्रामे भी देखती हैं? कुछ कुछ। टर्किश पीपल आर वेरी हैंडसम रेस, बिल्कुल। men and women both are beautiful people. आप कभी गए हैं तुर्की? नहीं, मैं गया नहीं, मैं सुन उधर स्टे किया एयरपोर्ट से ज्यादा। अच्छा, उन्होंने नहीं अंदर जान देता? जान ही नहीं देता, कहंदे ने तेरा शनाती घाट इथे दा नहीं। शनाती घाट यार। ऋषा, मुझे ये बताएं, आप साइकोलॉजी पढ़ रही हैं, हाँ। तो ये मॉडलिंग और साइकोलॉजी का आपस में क्या ताल्लुक है? मतलब दोनों चीजें मुझे बचपन से बहुत पसंद थी कि मुझे, हाँ, क्योंकि मुझे ये होता था, आई डोंट लाइक टू जज पीपल within a nanosecond। अच्छा, हाँ, 2-3 मिनट लेती हैं? मतलब ये होता है कि मैं कहती हूँ मैं किसी को गलत जज ना करूँ, तो इसलिए मुझे साइकोलॉजी पढ़ के मुझे ये होता है कि मैं समझूं कि अगले की क्या साइकी है। अच्छा। हाँ, which और उसके बाद जज कर लें। हाँ, तो मुझे जज करें ना जरा कि मैं क्या सोच रहा हूँ आपके बारे में। आपके दिमाग में कोई शरारत होगी? शरारत मैं कड़ा पानी ला छापर मारने का। अच्छा, तो आपने इसलिए साइकोलॉजी सीखी कि यू वांट? हमारा साइकोलॉजी से बड़ा ताल्लुक रह चुका है। गवर्नमेंट कॉलेज में जब हम थे तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट वाज अ ब्यूटीफुल डिपार्टमेंट। अच्छा। बिकॉज इट हैड सो मेनी ब्यूटीफुल गर्ल्स। आई लाइक हिज ऑनेस्टी।
ऑनेस्टी है इनकी ऑनेस्टी है ना। उस समीना से जब हमारी शादी होने लगी, उसकी कजिन ने उसको कहा तुम पागल हो, किसके साथ शादी करने लगी हो? I was 21 when I got married. समीना was 17. 21 थे आप? मैं 21 साल का था और वो 17 साल की थी। और मैं अपने तमाम दोस्तों को, जिनमें इमरान असलम थे, जिनमें सलमान शाहिद थे, जिसमें नज़ीर कमाल थे, सरवत अली थे, मैं खड़े होकर उनको ओपन एयर थिएटर में लेक्चर दिया करता था कि 35 साल की उम्र से पहले शादी नहीं करने का। अच्छा। और मैंने उन सब से पहले किया। और अल्लाह ताला का कर्म है मेरे ऊपर कि मैं इतनी अर्ली एज के अंदर जब मैंने शादी की, आज तकरीबन 50 साल होने को आए हैं, आई एम स्टिल मैरिड टू द सेम लेडी। यू नो, डिफरेंसेस भी आते हैं, हम ओपिनियंस, क्योंकि वो भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। आई हैव माई ओन प्रॉब्लम्स विद माई ओन स्ट्रॉन्ग, so that is there, but then it is a mutual respect for each other, and I personally feel कि हम दोनों इकट्ठे बड़े हुए हैं, so we got enough time to understand each other and grow up as friends. और friends के अंदर differences भी आते हैं, आपकी छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर बहसें भी होती हैं, आपकी हल्की फुल्की लड़ाई भी होती है। I personally feel जिस कपल की आपस के अंदर हल्की फुल्की चूं चढ़ा ना हो तो there is a problem. अच्छा, दे आर गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम। अगर नहीं हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो। सर, आपका कपल माशाल्लाह आइडियल कपल है। आजकल के यंग मैरिड कपल्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, यंग, हाउ यंग? या यंग। देखो, यंग इंसान को बंदा एडवाइस नहीं दे सकता, बिकॉज यंग जो है उसकी अपनी, आजकल के दौर में AI का दौर आ चुका है, उसमें हमारे जो बच्चे हैं दे थिंक दैट वो अक्ल कुल है। You know, it is not only the marriage, it is how you take your life. कि आप अपनी ज़िंदगी को फेस किस तरह करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से हासिल क्या करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से दूसरी सिचुएशंस में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अभी हमारा बच्चा जो है हाईली टैलेंटेड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट पाकिस्तान इज़ लोडेड विद सच टैलेंट। सो आई पर्सनली फील कि आप मियाँ बीवी जो हैं, अब दौर ऐसा आ चुका है कि दोनों को काम करने का है। ये नहीं है कि सिर्फ एक बंदा जो है वो जाके काम कर रहा हो। हाँ, औरत का एक या लड़की का एक ये भी है कि उसने फैमिली बनानी है, उसने बेबीज़ को भी देखना है। दैट्स बाय इटसेल्फ अ ग्रेट जॉब, बट दैट इज़ समथिंग आई पर्सनली फील दैट अ वुमन शुड बी डूइंग सम वेरी इंटरेस्टिंग वर्क फॉर हर सेल्फ। क्योंकि अगर वो इंटरेस्टिंग वर्क नहीं कर रही तो वो हर वक्त वो दुनिया को तंग करेगी, क्योंकि वो काम करके आ रहा है। शी इज़ नॉट डूइंग वर्क, शी नीड्स टू बी इन्वॉल्व्ड इन समथिंग। So I personally would like to give an advice कि जो young couples हैं, they should become a team. They are a team of a family and they should work together. वैसे ये बातें कुछ समझ आई जो उन्होंने की? डेफिनेटली, और बहुत अच्छी एडवाइस है कि इन्होंने जो ये कहा है कि लड़की को भी कोई ना कोई काम करना चाहिए। एक तो इस मामले में कि वो खुद अपना बिजी रहती है, मतलब कोई एक दूसरे को तंग नहीं करता था। देन सेकेंडली कि आजकल का जो टाइम है, अ गर्ल शुड बी इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। आप बिल्कुल एक बंदे पे डिपेंडेंट रहोगे, आप हर टाइम फिर उसी को तंग करोगे, विच ही सेड। तो आई थिंक आई एग्री विद दिस पॉइंट। हाँ, तंग करने की बात तो ठीक है। वेलकम बैक जी रीच। रीशा, आपके कोई मेल एक्टर हैं फेवरेट जिनके साथ आप काम करना चाहें अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले? किस तरह का रोल भी करेंगी? फेवरेट आजकल तो बहुत हैं, जैसे वहाज हैं, एंड ऑल टाइम फेवरेट आई लाइक हुमायूं सईद। Yes. ऑल टाइम फेवरेट आपके? आपको ऐसे एक्टिंग का शौक है? हाँ, मुझे एक्टिंग का बचपन से बहुत शौक है। मतलब मैं ये भी बचपन से शौक है। हाँ। तो आपके पास लिस्ट है जो आपको बचपन से शौक हो सारे? मतलब हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर था बचपन से कि मैं कोई भी ड्रामा देखती थी, कुछ भी ना, तो मैं किसी भी कैरेक्टर से फैसिनेट होकर शीशे के सामने एक्टिंग करती थी, या अपने दिमाग में कुछ सिनेरियोस बना के आंसू निकाल के और प्रॉपर उस तरीके से बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक लगा के और कमरा बंद भी लगा के। पोस्ट प्रोडक्शन भी उस्मान साहब साथ हो रही थी। मगर आप कह रही है कि आपको हुमायूं सईद के साथ है काम करने का शौक? हाँ, मतलब वो तो ऑल टाइम फेवरेट है। ऑल टाइम फेवरेट है। क्या आपको फिल्म करना चाहेंगे, ड्रामा करना चाहेंगे? ड्रामा। ठीक है। परसों यमुना ज़ैदी ने कट के जेंटलमैन जिन्होंने पाओ फिर अहमद अली भट्ट भी कटिया जा सकता है। लेकिन हुमायूं सईद के साथ ही सीन करना है ना, तो सबसे ज्यादा सीन तो अहमद अली भट्ट के हैं। आपने देखा उनका ड्रामा अभी चल रहा है जेंटलमैन? हाँ, मैंने थोड़ा सा देखा है। कैसा लगा आपको वो? बहुत अच्छा है, उसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, लाइक न्यू है।
मतलब ऐसा पहले तो मैंने कोई नहीं देखा। जहीर रहमान कमर साहब का है वो। हाँ, उनकी स्क्रिप्ट्स अच्छी होती हैं। उनकी स्क्रिप्ट्स अच्छी होती हैं। जैसे मेरे पास तुम हो, वो इतना पॉपुलर ड्रामा था, सबको बहुत पसंद आया था, इसकी स्क्रिप्ट भी अच्छी थी। मतलब थोड़े बहुत डायलॉग्स बीच में होते हैं, लेकिन डायलॉग्स क्या होते हैं? समटाइम्स मतलब लोग उस पर बहुत वो कर लेते हैं ना, उसको गलत उस वे में ले जाते हैं, उनके कुछ डायलॉग्स को कुछ इस तरीके, लेकिन ठीक है। वो मेरे ख्याल से वो आप 2% वाले डायलॉग की बात कर रहे हैं। मतलब ठीक था वो डायलॉग, लेकिन लोगों ने बहुत उसको वो कर दिया था कि गलत है ये है। वैसे आपने तो खलील साहब के साथ सर बड़ा काम किया था, तो उस जमाने में ये वाली मुश्किलात नहीं पेश आती थी? ये जो अब एक पूरा यू गेट दिस स्टॉर्म ऑफ कंट्रोवर्सीज। खलील का जो अर्लियर काम है वो मेरे साथ है। बिल्कुल। आई डायरेक्टेड अ फिल्म दैट ही रोट एंड देन आई एक्टेड इन अ सीरियल। जब सबसे पहले मुझसे मिला था तो एक सीरियल लिखा होता है इन्होंने, एंड ही वांटेड माय प्रोडक्शन हाउस टू सप्लाई द कैमरास एंड इक्विपमेंट। अब हमने जब वो कैमरा और इक्विपमेंट वगैरह में इन्वेस्ट किया था तो हमारा ताल्लुक ये नहीं था कि इसको हम किराए पे चलाएंगे। इट वाज फॉर द होम प्रोडक्ट दैट वी वर डूइंग। सो दैट वाज अ इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट दैट आई रेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब ये लेकर आए मेरे पास, एक अनयूजुअल कहानी थी, अच्छी कहानी थी। खलील इज़ गुड, उसको अल्लाह ताला की गिफ्ट है टू राइट अ डायलॉग। यू नो, उसके डायलॉग में एक रिदम है। लेकिन उस ज़माने में, अब का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं टेलीविज़न देखता नहीं हूँ इतना ज़्यादा, अपना भी काम मैं नहीं देखता। अभी जेंटलमैन की आप बात कर रहे हैं, आई परफॉर्म्ड इन दैट सीरियल अ स्मॉलर पार्ट। खलील लैक्स एट दैट टाइम इन यू सी वी आर स्टोरी टेलर्स, वी आर नॉट डायलॉग टेलर्स। कहानी हम बेचते हैं, कहानी हम सुनाते हैं। आई एम अ स्टोरी टेलर। अभी अयूब खावर साहब को मैंने पीछे बैठ के बहुत सारी कहानियाँ सुनाई बिकॉज वी मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक खलील इज़ गिफ्टेड. Mashallah, he's a wonderful writer. He needs to work on his storylines. Dialogue, great, wonderful. Okay. Not that कि मैंने in recent times में उनका इतना ज़्यादा कोई काम देखा भी नहीं है, लेकिन इस वक्त जो स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में, अगर उससे मुआवजना आप करें तो then you say कि oh God, अभी जो हो रहा है, जिस तरीके से डायलॉग लिखा जाता है, डायलॉग लिखने की मैं क्या बयान करूँ, मतलब जो कहते ना ਅਸੀਂ पंजाबी कि वो बोलन लगो तो मुँह घुंगनियाँ पै जांदियां ने। ऐसे ऐसे अल्फाज और ऐसी ऐसी चीज़ों पे इस्तेमाल होते हैं वो अल्फाज कि आपने कभी ज़िंदगी में यू डोंट यूज़ दोज वर्ड्स। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम नहीं बात करते इस तरीके से, तो नॉर्मल बात करना अभी हमने डेवलप नहीं किया। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये मैं आगे भी आपसे करने लगा था बात कि आप क्योंकि सर देखते हैं, आपने इतना यू हैव वर्क विद द ग्रेट्स, ठीक है, एंड नाउ यू वर्क विद द कंटेम्प्रेरी पीपल एज वेल, और बीच में भी आपने जो आया उसके साथ काम किया है। मैंने एक बार फिरदौस जमाल साहब से भी यहीं पे पूछा था कि लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि वो लेवल ऑफ एक्टिंग नहीं मिलता आपको, ठीक है, जो तीसरा किनारा में आप लोगों ने एक्टिंग की वो वाला लेवल ऑफ एक्टिंग आपको अब शायद नहीं मिलता, मगर क्या आजकल के एक्टर को वो सेट ऑफ राइटिंग मिल रहा है जिसके अंदर वो उस कैरेक्टर के अंदर इतना डीप जा सकें? क्योंकि अगर राइटिंग ही सतही लेवल की है सर, तो फिर मैं ऊपर ही एक्टिंग एक्सप्रेशन दे के निकल लूँगा, काम चल गया। देखिए, चंद राइटर्स हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क, लेकिन चंद राइटरों से इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं चलती। बिल्कुल, ये भी हमारे यहाँ पे मसला ये हुआ कि आप सिर्फ 4 चैनल्स अगर ले लें, ज़्यादा ना गिने, 4 चैनल ले लें, आप कैलकुलेट करें कि उस हर चैनल का जो है आउटपुट पर डे क्या है। उसने 2 ड्रामे दिखाने हैं, एक लंबा ड्रामा, एक छोटा ड्रामा, एक कॉमेडी शो, यू नो, 2-3 चीज़ें दिखानी है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें with 4 and then you multiply it for a week, then you multiply it for a month. It's a huge enormous work बिल्कुल that you are going to do. आपके पास ट्रेंड इंडस्ट्री नहीं थी, आपके पास कैमरामैन नहीं थे, आपके पास साउंड के लोग नहीं थे, आपके पास डायरेक्टर्स नहीं थे, आपके पास इतनी वेरिएशन के राइटर्स नहीं थे। दिस इंडस्ट्री केम सो बूम सडनली, यू नो, You were not prepared for it. You were not prepared for it. शादी ब्याह को शूट करने वाले बच्चे ड्रामा शूट कर रहे थे, बिल्कुल मजबूरी थी, बिकॉज यू नो ड्रामे, आपने कैमरे का बटन दबाना तो कैमरे का काम है कि उसने खुलना है और उसने शूट करना शुरू कर देना, ठीक है। वो क्या शूट कर रहा है, उसकी ब्यूटी और जॉय जो आपने डेवलप करनी है, या कौन सा लेंस लगाना है, या कौन सी चीज़ वो करनी है, दैट इज़ अ स्टोरी वेयर पीपल वर नॉट ट्रेंड। यस। सो आप लड़खड़ाते, उठते, बैठते, गिरते, इस इंडस्ट्री जो आप ये फल फूल के ये बन चुकी है। लेकिन इसमें अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारी कम आगाहियाँ हैं। हमारे पास राइटर्स की जो है बहुत किल्लत है, राइटर्स आर वेरी फ्यू। बिल्कुल। अरीशा, वैसे एक बात है कि मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एक तो आपका ना फेवरेट, जैसे ऑल टाइम फेवरेट आपके हमैया भाई हैं, एक आइडियल होता है जो दिल के बहुत करीब होता है, वो कैसा होना चाहिए? आइडियल कैसा होना चाहिए? ये बात अच्छी है, बताओ भाई क्या है हमारा आइडियल? अब तो उस्मान साहब ने कहा, बताइए। देखिए, आइडियल
अकॉर्डिंग टू मी ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले रिस्पेक्ट लेवल हो, उसके मतलब रिस्पेक्ट बहुत करनी आनी चाहिए उसे। मैं गोटियां ना तला के काम ते जावे। नहीं फिर भी नहीं, रिस्पेक्ट होनी चाहिए और ये होती है कि आपकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि आप भी अगर काम करो वो बंदा भी काम करे, आप एटलीस्ट एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे के काम को रिस्पेक्ट करो। उसके अलावा ऑब्वियसली प्यार तो होगा और पैसा भी होगा। वो पैसा तो कितना होना चाहिए? पैसा अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं ज्यादा ही होना चाहिए। मगर ज्यादा कितना होता है? तकरीबन 2000। तो बड़ा जेनेरिक है ना कि ज्यादा हो, बट ज्यादा डिपेंड्स। ज्यादा मतलब इतना हो कि आसानी से गुजारा हो जाए। मतलब अगर मैं ऐसे एग्जांपल देती हूँ कि इफ़ आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, और अगर मैं किसी ऐसे इंसान से लेट सपोज अगर मेरी शादी हो जाती है कुछ इस तरीके से कि फिर मुझे रोज सुबह चाय पीनी पड़ रही है, मैं 1 महीना एडजस्ट कर लूंगी, 2 महीने के ठीक है हो जाएगा, लेकिन लेटर ऑन आपको एक वो चीज हॉन्ट करेगी कि यार कॉफी होनी चाहिए थी। हाँ, कि मेरा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो रहा है। Okay. और फिर बाद में जाके आप लोगों के मसले भी होते हैं इन चीजों पे कपल्स में, तो फिर आई वांट कि आप पहले ही वो इस तरह से चूज पहले आप कॉफी डिसाइड कर लें कि कॉफी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसके साथ और भी बहुत मतलब ठीक है पैसा तो होगा। लेकिन शादी के बाद कॉफी नहीं हुंदी, खामद ना काफी हुंदी। नहीं शुक्र है मैं समीना ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ मैं कॉफी नहीं पीन देना। आपको ट्रैवलिंग वगैरह का शौक है? हाँ, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। खाने पीने का बहुत शौक है। और क्या बाहर खाना खाती हैं आप? हाँ, घर के बाहर डाइन आउट करने का आपको शौक है? देखा ना, अब ये देखिए इसमें कितने पैसे आई जा रहे हैं। कोई इस किस्म का? मुझे स्ट्रीट फूड भी पसंद है। हाँ, खाना मैं सब खा लेती हूँ, स्ट्रीट फूड भी खा लेती हूँ। ठीक है। और ट्रैवलिंग वगैरह का शौक कहाँ पे है? ट्रैवलिंग मतलब हर जगह। नहीं, हर जगह क्या? गुजरावाले नहीं यादगार मतलब पाकिस्तान में भी, बाहर भी, पाकिस्तान में लाइक जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उस साइड पे बाहर। और बाहर की साइड किधर? बाहर मुझे दुबई, यूरोप। दुबई, यूरोप। तो ये देखे ना, बिल्कुल डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, क्योंकि तो इसीलिए मैंने पैसों वाली वो बात की थी ना। तो यानी कि अब तो काफी पैसे चाहिए होंगे ना फिर ये यूरोप और दुबई के लिए, तो ये तो आम पैसों में तो नहीं हो पाएगा। चलो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਰਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। बड़ी फिक्की ईद गुजरी है। क्यों? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਬਟ ਨੋ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ। क्या मतलब? ਫਿਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ओ अच्छा। ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ। कौन सी? उमरू यार। हाँ यार की फिल्म बनाई है यार। अच्छा। यार समझ नहीं आई। नहीं मतलब वो जड़े नहीं होंगे VFX। अच्छा यार आउटस्टैंडिंग जबरदस्त। मैं 8 मिनट की फिल्म देखी है। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब की कॉल। अच्छा वीडियो कॉल डोनाल्ड ट्रंप की? हाँ डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो कॉल मैं ही करके चुकी है। हाँ। मैंने कहते ने की देख रहे हैं? हाँ। मैं कहा सर उमरू यार। हाँ। मैंने कहते ने तेरा मेरा मजाक तो है ही। अच्छा। वो सीरियस अपने उत्ते लै गए ना। ओहो। ओ मैं क्या सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कह रहा, मैं जेन्युइन फिल्म देख रहा। ठीक है। कहंदे ने तैनू फिल्मां चढ़ियां ने। हाँ। ओए मेरे ते इन्हां ने ओ इल्जाम लाए ने। अच्छा। ओ इल्जाम लाए ने। हाँ। कहंदे ने मेरे ते इन्हां ने ओ इल्जाम भी ला दिते ने। अच्छा। मैं क्या सर ਤੁਹਾਡਾ बिरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है। हाँ। आज जरा 4 शीट WhatsApp करो। ठीक है। सारे कानूनी पेचीदगियां सी देख लांगे। ओके। भेजी उन्होंने 4 शीट। ठीक है। मैं पढ़ी है। हाँ। मैं वापस उन्होंने जवाब दिता, मैं क्या ਤੁਹਾਡਾ बिरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं। अच्छा। सर एडियां डेंजरस एलिगेशन लगी हुई हैं। ओए होए होए। मैं सर उत्थे फिल्म छड़ी है तो निकल गया, मूड ऑफ हो गया। ठीक है। लेकिन घर पहुंचते मैं सोचा कि नहीं यार ज़हन फ्रेश रखना चाहिए। बिल्कुल। जाके फिर मैं गया बैड बॉय वेखना। बैड बॉयज? अब मैं क्या बैड बॉयज मैं क्या वेखा जाके। ठीक है। एडी मुश्किल टिकट लभी। ठीक है। क्योंकि उत्थे बंदा ही कोई नहीं सी। ओके। तो मैं ही कल्ला फिल्म वेख रहा। ठीक है। राणा सनाउल्ला साहब दी कार। आहा। मैंने कहते ने कित्थे? हाँ। मैं क्या सर बैड बॉय देख रहे हैं। हाँ। कहता फिर जे बैड बॉय देख रहे हैं तो फिर साडी काल ते बनदी सी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ। ਤੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ठीक है। ਕਮ ਟੂ ਮੀ। ओके। सर जी फिल्म छड़ी भज गया। वो भी छोड़ दी? ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ओए होए राणा होए। सनाउल्ला तो मेरे बॉस I know, बिल्कुल। ਉਹ ਬਜੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ।
जाके हल्की जी गपशप की थी, ठीक है। वापस घर आ रहे सा, हाँ। रात विच फिल्म लगी हुई सी। कौन सी? ओ नाबालिग अफराद। हाँ हाँ हाँ। तो मैं उसका बड़ा इंतजार भी कर रहा सा। ओके। वो नबील साहब तुम पता मेरे दोस्त है ਜਿਹੜੇ डायरेक्टर ए फिल्म च बड़े हाँ बिलावल सरदार जी साहब दिखा। ओए होए। मैंने कहते अंकल कहाँ हो? मैं क्या वो देख रहा हूँ नाबालिग अफराद। मैंने कहते अकेले अकेले देख रहे हैं, भतीजे को भी साथ ले लेते हैं। अच्छा। मैं क्या यार हम तेनू लैंड जावा तो पिछू फिल्म मुक जानी। कहते डोंट यू वरीड अबाउट, ठीक है, हम फिजाबाजी से और नबील भाई से कह के प्रेसिडेंसी में स्पेशल शो करा लेंगे, आप आ जाओ। ठीक है। सारी एंटरटेनमेंट तबाह। माशाल्लाह मेहमान बुलाते थे जश दे नहीं। अच्छा। सारे नेर से बाद यार दिल खुश हो गया। अच्छा। ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈਜਾਨ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕੌਣ? ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਰੇ ਨਹੀਂ यार, गौर से देखो सर मेरे बहुत है ने। अबे ऐनक उतार के देखो। सर जिन्ना मैं इन्हां नूं वेखिया किसी ने शायद वेखिया होवे। ऐनक उतार के देख। सर जी माशाल्लाह। ओह और सर माशाल्लाह मेरे क्लास फेलो ने। आपके क्लास? जीसी यूनिवर्सिटी। हाँ। कौन छड़ के आंदा सी? कौन? मैं तुहानू पूछा, तुसीं मैनू पूछा। अरे मुझे क्या पता? सर जी मैं ही छड़ के आंदा सा। आप उस वक्त कहां से? सर जी इन्हां दे वालिद साहब मेरे दोस्त हैगे सन। अच्छा। ते डाला मेरे कोल हुंदा सी। ओए होए। मैं लेके जाना पूरे प्रोटोकॉल दे नाल। अच्छा। ते उस तो बाद माशाल्लाह 4-5 पीरियड पढ़ने। हाँ। फिर निकलना। हाँ। फिर गोलगप्पे खाने। अच्छा। हाँ उदों इन्हां कोल ही पैसे सर। नहीं आप भूल गए। अबे वो चाट बड़ी जबरदस्त थी। हाँ। रूट चाट थी वहाँ पे। जी सर। ओके। भले थे वहाँ पे मनु बाजार में। आई डोंट नो इफ यू एवर विजिटेड। और सर वो जेडे फ्रूट चाट वाले हुंदे सन ना, भाईजान नूं वेख के बड़े खुश हुंदे सन। अच्छा। क्योंकि कई बंदियां दे इन्हां ने पैसे देने हुंदे सन ना। ते माशाल्लाह आज बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है, लेकिन मजा किस गल दा है कि यार उंजी फ्रेश माशाल्लाह चेहरे ते उंजी रौनक के अल्लाह पाक इन्हां दी हयाती करे। ते मैडम ती ओने अपना अरीशा जी 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 टॉप मॉडल ने इस वेले। हाँ किते पाकिस्तान। ते भाईजान दे नाल एक फोटो फ्रेश लेनी। आपने जिनके साथ तस्वीर लेनी हो उनसे पूछा करें, मुझसे नहीं। ओके। माशाल्लाह आज बड़ी खुशी हो रही है नेर से बात। मैडम कहना है अभी वन सेल्फी प्लीज बिकॉज नाउ आई एम ऑन सेल्फिश मीडिया। सेल्फिश नहीं सोशल मीडिया। हाँ वो तो यार मेरे फॉलोवर घटते जा रहे। फॉलोवर्स। हाँ फॉलोवर। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਘਟਦੇ ਨੇ? ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। सर जी पहले मेरे काफी फॉलोवर हो गए सर, बस वो गलती मेरे को हो गई कि वासी चौधरी साहब नाल मैं फोटो लाई सारे निकल गए। जी सर राइट सर आ रहे हैं सर, डोंट वरी सर मैं हुणे आ रहे हैं सर। यार बाहर कोई चावल बन रहे हैं, मैं हुणे वेलकम बैक। ऑडियंस से सवाल लेते हैं। जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद शरीफ रिजवान है। सर से मेरा ये क्वेश्चन है कि सर आप एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं, लेकिन अभी क्योंकि आपको कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, क्यों? इसके बारे में मेरा क्वेश्चन है। मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा फिलहाल, बट आई एम एक्टिंग। और मैं समझता हूँ कि प्रोड्यूस करना इस वक्त ज़रा एक कठिन सा मामला बन चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ शायद मैं उसको चैनल्स पे बेच नहीं सकता, तो इसलिए मैं उसको संभाल के रख रहा हूँ। अगले साल से मेरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च होने लगा है। आई एम गोइंग टू गो टू द पब्लिक विल वॉच मी, दैट इज़ यूट्यूब। अगर आपको इल्म हो, कुछ लोगों ने अभी यूट्यूब के बारे में किसी को नहीं पता था जब समीना ने अपना प्रोग्राम शुरू किया। अभी कोई टॉक शो, कोई बंदा न्यूज़ का कोई भी नहीं आया था यूट्यूब पे, एंड माशाल्लाह दैट वाज अ ह्यूज बिग सक्सेस। बिल्कुल। अब हमारे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है टू स्टार्ट दैट ऑल ओवर अगेन, बट टुगेदर प्रॉबेबली। मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिस तरह अभी मैं बता रहा था मैं एक अपनी किताब लिख रहा हूँ। हमारे यहाँ पे पढ़ने का रुझान जो है वो बहुत कम हो गया है। लोग किताब नहीं पढ़ते, लोग देखते हैं अब या सुनते हैं। वो जो किताब का रोमांस था, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो जो किताब के साथ आपका एक जो था रोमांस, बिकॉज आई ग्रू अप विथ बुक्स। मैं और मेरा छोटा भाई इमरान, हमारे घर में जो डाइनिंग रूम था, हमारे पुराना घर था, तो वो बड़ा खुला, और तो वो सारा का सारा किताबों से हटा था। मेरे वालिद साहब के पास probably 1 million बुक्स थी when he died। जी। और वो आप ऐसे ही बयान कर दिया कि 1 million, आप कभी उनका वॉल्यूम देखें, they were remarkable books। तो वी ग्रू अप इन बुक्स। मैं और इमरान उसमें लुकन मिट्टी खेला करते थे किताबों के ढेरों के अंदर में, यू नो। सो पीर साहब वाज अ पैशनेट रीडर, यू नो।
इतने पैशनेट रीडर के जो पैशनेट रीडर होता है ना उसके पास हमेशा एक इमेजिनरी पर्सन साथ होता है, तो कोई अच्छी चीज़ जब वो पढ़ता है तो फिर उसको वो एंजॉय करता है और वो ऊंची आवाज़ में पढ़ता है। दैट्स व्हाट माय फादर यूज्ड टू डू बिकॉज एट नाइट ही हार्डली स्लेप्ट, ही यूज्ड टू स्लीप। सुबह की अज़ानों के बाद सोते थे वो। तो एक दफ़ा हमारे घर में कुछ चोर आ गए रात को, तो अब्बा अपनी लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, तो एकदम उन्होंने एक बड़ा बाप बुलंद कहका लगाया और ज़ोर ज़ोर से वो डायलॉग जो पीस था वो पढ़ा उस इमेजिनरी पर्सन के लिए जो सामने नहीं बैठा था। तो चोर ने जब सुना तो क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फलक है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम आप इस्लामाबाद से हैं तो आपको इस्लामाबाद के बारे में क्या चीज़ पसंद है? इस्लामाबाद के बारे में पहाड़, पहाड़ी जो सिलसिला जो मेन चीज़ है वहाँ की पहाड़, वहाँ की ग्रीनरी जो हमें कराची लाहौर में नहीं मिलती। लेकिन एक और ये है कि इस्लामाबाद देखा जाए तो कराची लाहौर से बहुत स्लो है, बहुत पीछे है। ऑल्दो इट्स अ कैपिटल, हाँ, लेकिन काम के लिहाज से सर ये लाहौर से पीछे की तरफ है। तो कराची से तो बहुत ही पीछे है। लेकिन अब तेज हो जाएगा, जरदारी साहब पहुंच गया ना उधर। अल्लाह करे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम रुमाना है और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में पपिटेरियन का जो फ्यूचर है वो क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं सर, ये वो ट्रेडिशन है जिसको हमने मर्डर कर दिया। रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप ने बहुत देर तक प्रोटेक्ट किया, ख़ास तौर पे अपने इंडिजिनियस पपिटियर्स को, जो हमारे फोक पपिटियर्स थे, जिनको देख देख के हम बड़े हुए थे, जिनको देख देख के मेरे छोटे भाई एक्साइट हुए और उन्होंने पपिट्स जुराबों से और कमीज़ों के बाजू जो काट के निकाल के उसके अंदर पपेट बना के चीज़ें की। पपिट्री आई पर्सनली फील इज़ अ वेरी पावरफुल टूल ऑफ एजुकेशन। और हमने पपिट्री को इस्तेमाल किया है ड्रग अब्यूज़ के अंदर, हमने किया है फैमिली प्लानिंग में। वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क विद फैमिली प्लानिंग विद पपेट्स। सो पपेट्स पर इजी एरिया ऑफ वर्किंग, यू नो। सो आई पर्सनली फील इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेल अ प्रोग्राम based on children entertainment. So we are working very seriously on it. सर मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मैंने भी स्कूल में वो पपेट्स, हमारे सरफराज चौधरी साहब होते थे फैसलाबाद में, वो करवाते, मैंने स्टार्ट ही उधर से किया था। पहला जो शो किया था ना तो वही मैंने किया स्कूल में, करना बड़ा मज़ा आता था। वो छोटा बच्चा जान के कोई हाथ लगाना, टिप 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 टिप, फिर वो पपेट्स मैं साथ ही ले आया, माशाल्लाह साथ ही होता है। उस्मान साहब जल्दी से आपके साथ अंडर स्पॉटलाइट हम खेलेंगे। आई विल आस्क यू क्वेश्चंस और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, और अगर वहां पे आपने सही जवाब दिया तो यू गेट 5000 विद एवरी राइट आंसर। तो ये आप लोगों के ऊपर है, इफ यू वांट टू गो देयर और नॉट। उस्मान साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। सर ये बताइए, चांद पर जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक शख्स को आप साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उसको आप वहीं छोड़ आएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। Who do you want to leave on the moon? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं अहमद अली भट्ट और इमरान अशरफ। इकट्ठों को ले जाऊंगा। एक को सर लेके जाना है, सीट ही एक है। आई थिंक आई टेक इमरान अशरफ, ताकि चांद पे थोड़ी सी चांदी फैला सकें या रौनक लगा सकें। रौनक लगा सकें, ठीक है। सर ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं उसके अंदर, एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब साजिद हसन, जनाब जावेद शेख और जनाब बहरोज सब्जवारी। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? जावेद शेख के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? दूसरे दो कौन? साजिद हसन और बहरोज सब्जवारी साहब। यार दोनों बड़े प्यारे लोग हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर बहरोज सब्जवारी को हम कहेंगे कि जरा मुशक्कत करें थोड़ी सी। अच्छा ठीक है, स्माइल आपने साजिद साहब को दे दी हुई है, ठीक है। सर ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पे आप कनाडा जा रहे हैं, तो 12-13 घंटे की फ्लाइट तो होती है, है ना? आई नो। तो 12-13 घंटे की फ्लाइट है, बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं, इस पर समीना जी साथ नहीं है, आप अकेले ही जा रहे हैं और साथ वाली सीट खाली है, और आप देखते हैं कुछ लोग आते हैं और आपसे कहते हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो हम आपके साथ इस खाली सीट पे बैठ जाएं। हुआ ऐसा वैसे? ऑप्शन ये नहीं है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर और माहिरा खान। यार ये काम आपने खराब किया। 2 अच्छे लोगों का नाम ले लेते हैं, आप किस तरह बंदा ड्रॉप करे एक को? सर दिल पे सबा कमर इज अ वंडरफुल एक्टर जी, एंड माहिरा खान इज माशाल्लाह स्टार। बिल्कुल। आई वुड मगर आप 12 घंटे के लिए किसको साथ बैठा? मेरा ख्याल है मैं उठ जाऊंगा, मैं कहूँगा आप दोनों बैठ जाएं।
उस्मान भाई, द पॉइंट इज दैट आपने साथ बिठाना है और एक सीट पे किसको बिठाएंगे? देखें 12 घंटे सबा कमर को हम कहेंगे। सबा कमर को आपने बिठा लिया, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, तो वीआईपी पास है आपके पास। एक वो तो वाला सीन है ना, वो वाला जी जी, वो भी सीन होगा, बिल्कुल आप सही पहुंचे हैं। एक पास तो आपका है, एक पे आपने किसी और को साथ लेके जाना है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर फरदौस आशिक अमान और मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान साहब को मैं ले अच्छा जी, और कोई खास लेकिन मौलाना साहब ना सीन कर दे, किड्डे अच्छे लोगों को। सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जावेद जब्बार साहब, सुल्ताना सदीकी साहिबा और अयूब खावर साहब। यार ये भी गलत बात की है अब तुमने। शुरू से जनरल नॉलेज है। जावेद जब्बार साहब को दे दिया, जबरदस्त, ठीक है जी। अरीशा देख लिया? अरीशा बता दीजिए फिर, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें जो आपके ऑपोजिट कैरेक्टर हो वो कौन सा एक्टर प्ले करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है बिलाल अब्बास और अहद रजा मीर। बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास होंगे वो। चांद पे आप भी जा रही है, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ रही हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? वो वापस नहीं आएंगे। वो वापस नहीं आएंगे। ऑप्शंस है आपके पास नोमी अंसारी और हसन शहरयार। हसन शहरयार। हसन शहरयार हो गए। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इमरान अब्बास, जनाब फवाद खान और जनाब हमजा अब्बासी। सेल्फी हमजा अब्बासी, ठीक है। स्माइल फवाद खान और इमरान अब्बास के फ्लोर आ चुका है, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास आपके पास है, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उस्मान बुज़दार साहब और जनाब राना सनाउल्लाह। उस्मान बुज़दार। कोई खास वजह? नहीं, बस वैसे ही। चुप करके सफर करेंगे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, हमजा अब्बासी और इफ्तिखार ठाकुर। हुमायूं सईद। चलो इन्होंने स्वेटर लैके दे दो। उस्मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपका भी मैडम बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया।